नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में इस साल का विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, जहां नीतीश कुमार अभी दिल्ली की यात्रा करके लौटे हैं और बिहार में यात्रा पर निकले हुए। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार और भाजपा पर कोई भी कटाक्ष करने से नहीं चूकते। मौका था इस बार कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि का। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार के सीतामढ़ी जिले के नदीपंत उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, पहले कल तक जो लोग कर्पूरी ठाकुर को अपशब्द कहते थे, उन्हें भारत रत्न देना पड़ा। एक दिन ऐसा आएगा जब लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न की मांग करेंगे वो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों, वंचितों, दबे और कुचलों को आवाज दी है। आरक्षण की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर ने की, तो लालू प्रसाद यादव ने इन गरीबों और दबे कुचलों को आवाज दी। जब हमारी सरकार बनी, हम सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, तो आरक्षण को 12 से 13% तक किया। तेजस्वी यादव पिछड़ा और अति पिछड़े को अपने साथ लाने के प्रयास में विभिन्न जातीय समूह को भी अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जो राजनीति जिस प्रकार से जातीय समीकरण से सेट होती है, इसी में जो राष्ट्रीय जनता दल है, माई समीकरण से आगे बढ़ते हुए अभी पिछले दिनों तेली समाज को जोड़ने का प्रयास किया और तेली हुंकार रैली को संबोधित किया था। अब कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर नाई समाज को अपने साथ लाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का फोकस जहां माई समीकरण को दुरुस्त कर अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जिसमें तेली, नाई और कुशवाहा को अपने साथ जोड़ना है। लोकसभा में यह प्रयोग देखा गया कि जो वोटर जो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल का वोटर नहीं रहा, कुशवाहा समाज से प्रत्याशी उतारे गए और अब है कुशवाहा चुनाव जीतने में भी सफल हुए। कुशवाहा को अपने साथ लोकसभा 2024 में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए अब है कुशवाहा को लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल का नेता बनाया गया। कुशवाहा, तेली, नाई के बाद अन्य छोटे छोटे ऐसे जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ करके माई समीकरण में जो एक दरकन से नजर आती है, नवादा में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई और वहां पर दूसरे दलों के जो प्रत्याशी चुनाव जीते, भाजपा, जेडीयू जिस प्रकार से यादवों में सेंध लगा रही है, तो माई समीकरण के एम में सेंध सीमांचल के एरियो में असुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को एक नए वोट बैंक की ओर बढ़ना होगा और तेजस्वी यादव इसलिए लोकसभा चुनाव में माई के साथ साथ माई बाप की बात करने लगे थे और इस समय उसी के अनुरूप तेली हुंकार रैली को संबोधित किया और अब कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर नाई समाज को साधने का प्रयास किया। देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लालू और राबड़ी राज को अंधकार की जंगल राज की संज्ञा देती है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब दोनों ही गठबंधनों के बीच में मुकाबला होगा तो बाजी कौन मार ले जाता है। लेकिन इन सब के बीच में माई बहन सम्मान योजना को लागू करने की बात का करते तेजस्वी यादव बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जन स्वराज के माध्यम से भी
बिहार के राजनीतिक खेल को बिगाड़ने की क्षमता रख रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।